कांग्रेस विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवानी गुजरात में दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में जोर शोर से जुटे हैं। जिग्नेश की माने तो गुजरात में मौन लहर है। मेवानी ने कहा कि इस बार राज्य की सत्ता से बीजेपी बेदखल होगी। मेवानी ने दावा किया है कि राज्य में 182 सीटों में से कांग्रेस 120 सीट जीतेगी। और क्या कुछ कहा है जिग्नेश मेवानी ने, देखते हैं ये रिपोर्ट। गुजरात में आज पहले चरण के लिए 89 सीटों पर वोट डाले गए। इसी बीच सभी राजनीतिक दल दूसरे चरण के चुनाव प्रचार में भी जुटे नजर आए। कांग्रेस विधायक जिग्नेश मेवानी भी अपने इलाके में लगातार लोगों के बीच जाकर कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे हैं। सभी पार्टियों ने अपनी पूरी ताकत इस चुनाव में झोंक दी है। बीजेपी ने कई बड़े नेताओं के टिकट भी काटे हैं, जो बीजेपी के दर्द में इजाफा कर रहे हैं। दूसरे चरण में बडगांव सुरक्षित सीट पर मतदान होगा और इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर जिग्नेश मेवानी मैदान में हैं। इस विधानसभा सीट पर 5 दिसंबर को वोट पड़ेंगे। बीजेपी ने इस विधानसभा सीट से मणिभाई बाघेला को अपना उम्मीदवार बनाया है। जिग्नेश मेवानी इस सीट से मौजूदा विधायक भी हैं। 41 साल के जिग्नेश मेवानी बडगाम सीट से दूसरी बार जीत के लिए जोर लगा रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान मेवानी हर रोज करीब 10 गाँव का दौरा कर रहे हैं। पिछली बार 2017 के विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस के समर्थन से निर्दलीय विधायक निर्वाचित हुए थे। चुनाव प्रचार के दौरान एक इंटरव्यू में जिग्नेश ने कहा कि गुजरात में इस बार मौन लहर है और ये लहर बीजेपी के खिलाफ है। गुजरात के लोगों ने अपना मन बना लिया है कि अब बहुत हो चुका। उन्होंने कहा कि गुजरात चुनाव देश को एक नई दिशा देगा। उन्होंने कहा कि उनका अनुमान है कि कांग्रेस चुनाव में 120 सीट पर जीत दर्ज करेगी और गुजरात के नवनिर्माण की आधारशिला रखेगी। मेवानी ने आगे कहा कि बदलाव जरूरी है। बीजेपी चुनाव में हिंदुत्व सहित भावनात्मक मुद्दे उठा रही है, लेकिन ये काम नहीं करेगा। उन्होंने कहा कि लोगों ने मोदी जी को बड़े स्नेह के साथ 2 बार चुना, लेकिन अब तक बेरोजगारी कम नहीं हुई है, महंगाई नहीं रुकी है। उन्होंने कहा कि लोग एक ऐसी सरकार देख रहे हैं जो अपने खिलाफ आवाज उठाने वालों को निशाना बना रही है और अब लोग समझ गए हैं कि ये निरंकुश सरकार है। अब जिग्नेश ने कांग्रेस को लेकर बड़ी बात कह दी है। अब जनता किसे गुजरात की सत्ता की चाबी सौंपती है, ये 8 दिसंबर को पता चल जाएगा।